हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे रुचि सोया की। आप देखते होंगे तो रुचि सोया की शेयर के रिलेटेड आप सभी को चिंता थी कि हमको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार इस जो रुचि सोया का शेयर है उसमें अपर सर्किट लगकर यहाँ पर बाद में से लोअर सर्किट लग रहा है। आज की डे बात करेंगे हम तो लोअर सर्किट लग रहा था, तो इसका मतलब ये था कि मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं रुचि सोया में। आप सोचेंगे कि लगातार जो शेयर में अपर सर्किट लग रहा था उसमें लगातार अभी डायरेक्टली यहाँ पर लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। लोअर सर्किट का यही मतलब है कि लगातार लोग बिकवाली कर रहे हैं, मीन्स शेयर को ज़्यादातर इसे बेचा जा रहा है, कोई भी यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अभी सभी बातें देखेंगे और कितनी होल्डिंग किसके पास है शेयर की, उसके ऊपर से हम पूरी तरीके से कंपनी को एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर एक सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा मैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ही सबसे गहरा राज छुपा है यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि इस कंपनी में ऐसे क्या फॉल्ट हो रहा है कि डायरेक्टली अपर सर्किट पूरी तरीके से हम बोलेंगे तो लगभग 2 से 3 महीने अपर सर्किट लगता हुआ दिखा और डायरेक्टली अभी क्या हो रहा है तो लोअर सर्किट लग रहा है। सभी बातें आपको क्लियर करूंगा। फर्स्टली मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, उस पर से हम बात करेंगे क्योंकि यही चार्ट पैटर्न आपको सभी बातें क्लियर करेंगे। आप यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आपको वर्टिलिटी नहीं दिख रही, इसका मतलब यही है कि इस कंपनी में इतने स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये सभी अपर सर्किट मीन्स अपर सर्किट का ही संकेत है। यहाँ पर मैं आपको लगातार 5 ब्रेकअप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 दिन का भी, तो यहाँ पर पूरी तरीके से अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी में जैसे ही लिस्ट कर दिया रामदेव बाबा जी ने, तब से ये कंपनी में क्या चल रहा है, अपर सर्किट लग रहा था। अब यहाँ पर आज की बात कर लेते, फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कैसा है। जिसके पास शेयर नहीं हो तो भी चलेगा, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात होती है सभी कंपनी से रिलेटेड, और अपनी कंपनी हो या ना हो, हमारे पास कंपनी पोर्टफोलियो में हो या ना हो, बट हमें जो शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है वो सीखनी और समझनी ज़रूरी है। यहाँ पर ये लोअर सर्किट का मतलब भी मैं बताता हूँ। लोअर सर्किट में लगातार बिकवाली हो रही है, उसको मतलब लोअर सर्किट होता है। इस कंपनी का शेयर आप देखेंगे तो इस कंपनी में उतना दम नहीं था। सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर सोचिए और समझिए क्या मैं बता रहा हूँ। तो रुचि सोया में इतना दम नहीं था। आप यहाँ पर इसके Q4 के रिजल्ट देखेंगे अभी आए वाले फिलहाल ही, तो इसने डायरेक्टली जो लॉस दर्ज किया है, मीन्स यहाँ पर लॉस दिखाने का यही मतलब है। कंपनी लॉस दिखाई थी तो कंपनी इतना प्राइस में इतना अपट्रेंड क्यों है, तो वो बात के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान देना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगातार इस कंपनी के अपर सर्किट लगने के बाद आज गिरावट आई क्यों, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी आगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी के जो एक न्यूज़ है उससे रिलेटेड। सेबी आप सभी को पता है, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया, ये सभी को पता है कि ये पूरी तरीके से जो मार्केट होता है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है इंडिया में, उसके ऊपर नज़र रखने का सबसे भयंकर काम करती है। भयंकर इसलिए कि जो भी गड़बड़ करती है कंपनी या कोई कंपनी में गड़बड़ कराते हैं लोग, उन पर सबसे ज़्यादा नज़र रखने का काम कंपनी करती है। अब यहाँ पर मैं रुचि सोया से रिलेटेड ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों कंपनी गड़बड़ में आ चुकी है, मीन्स यहाँ पर इस कंपनी को रेड फ्लैग मिल चुका है। मीन्स ये लाल कलर का जो फ्लैग है वो मिल चुका है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सभी बातें क्लियर करूँगा, बट यहाँ पर वीडियो पूरा देखेंगे उनको समझ में आएगा। सभी बातें नॉलेज की है, सभी बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए आफ्टर द 8818 रैली परसेंटेज है, यहाँ पर समझिए कितना परसेंटेज में रैली दिखा है, मीन्स हम बोलेंगे 8818% की रैली दिखा दी इस कंपनी ने। कितना मल्टी बैगर से भी मल्टी बैगर बन चुका है शेयर, ये बन चुका था। अब यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड कितने दिनों में, तो मैं बता दूँ 103 दिन में, खाली 103 दिन ने इस कंपनी ने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया। जिन लोगों ने भी इसको खरीदा होगा और इसने होल्ड किया हो तो कितने माला माल हो चुके हैं आप समझिए। अब मैं बात करता हूँ इसमें रेड फ्लैग क्यों मिल रहा है। यहाँ पर मैं पढ़ के दिखाता हूँ। रुचि सोया फेस रेड फ्लैग एनालिसिस वांट टू अ सेबी प्रोब। तो एनालिसिस मानते हैं कि इसके ऊपर सेबी ने अपना नज़र रखनी चाहिए, उस कंपनी में थोड़ा नज़र डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एक दिन नहीं हो रहा है कि इस कंपनी में गिरावट आ रही थी। अब इससे पहले की बात कर रहा हूँ, आज से पहले की बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर खास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी Q4 के रिजल्ट बताता हूँ। देखिए द कंपनी हैज़ फ्राइडे की बात है पोस्टेड अ नेट लॉस कितना 41 करोड़ नेट लॉस दर्ज किया। इसका मतलब सीधा है कि कंपनी में ना दम है, उसके फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं है, बट कंपनी के जो प्राइस है वो डायरेक्टली अपट्रेंड हो रहे हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि इसको कोई भगा रहा है। इसका मतलब सभी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। सेबी की नज़र कोई कंपनी पे आना ये आम बात नहीं है। कोई ना कोई कंपनी में कुछ इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम चलते होंगे, तभी सेबी इसके ऊपर नज़र डालती है। अभी मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। अब यहाँ पर ये आर्टिकल आप यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे तो आर्टिकल से रिलेटेड सभी बातें कही है। कितनी परसेंटेज में कंपनी रैली दिखाई है, कितना करोड़ का इस कंपनी ने अभी तक खाली 103 दिन में देखेंगे तो मैं बोलता हूँ 500 करोड़ रुपए कमा दिए।
3 दिन में 500 करोड़ रुपये बना दिए। तो इसका मतलब मार्केट कैप में इतनी तेज़ी आ चुकी है कंपनी के। और कंपनी जो आप सभी को पता है कि ये जो रुचि सोया है इसको किसने एक्वायर किया था, मीन्स रामदेव बाबा पतंजलि ग्रुप ने एक्वायर किया था ये लास्ट ईयर में। यहाँ पर जो कंपनी पर बहुत कुछ कर्जा होता है उसको पेड कर कंपनी को परचेज किया था रामदेव बाबा जी ने। बट यहाँ पर इस कंपनी में इतनी रैली आने का मतलब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सुन लीजिए सभी बातें तब आपको पता चल जाए। आप यहाँ पर देखेंगे तो रेड फ्लैग क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। रेड फ्लैग ऐसी चीज़ होती है यहाँ पर कि जो कंपनी में डायरेक्टली अपर सर्किट लगता है या कोई कंपनी में लोअर सर्किट लगता है, बार बार जो कंपनी में कंटिन्यूटी में बदलाव होते नहीं है। हम जैसा बोलते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको हर कोई कंपनी के बारे में बता दूं तो आप यहाँ पर देखिए, जो हम बात करेंगे एग्जांपल के लिए लेते हैं आईटीसी। आप सभी को पता है आईटीसी में लगातार डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आता रहता है, बदलाव होते हैं। बट आप यहाँ पर रुचि सोया पर नज़र डालेंगे और मैं आपको कुछ कंपनी बता भी देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ कंपनी पर नज़र रखिए, उन कंपनियों पर रेड फ्लैग क्यों लगता है। तो रेड फ्लैग लगने का एक ही मतलब होता है कि उनमें कंटिन्यूटी अपर सर्किट लगता है, लोग उसको भगाकर आगे लेके जाते हैं और बाद में से बिकवाली कर निकल जाते हैं। ऐसी कुछ कंपनी होती है उन पर रेड फ्लैग लगता है। अभी मैं रेड फ्लैग का सीधा मतलब यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चेकलिस्ट यूज़ कीजिए। ये चेकलिस्ट में आपको दिखाने का एक ही रीज़न है भाई कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मुझे कोई भी ये चैनल एक दिन में बंद नहीं करना है, इसलिए मैं आपको सभी बातें क्लियर, मैं आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ही हो और मेरे लिए इंपॉर्टेंट आप ही रहोगे। तो यहाँ पर देखते होगे तो मैं आपको 3 पॉइंट ज़्यादातर बताता हूँ कि डिविडेंड कम देती है कंपनी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं ना। एंट्री पॉइंट अभी का गुड नहीं, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं कि नॉट अ गुड एंट्री पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ओवर ब्रॉड जोन, मीन्स ये स्टॉक ओवर ब्रॉड जोन में चल रहा है, मीन्स यहाँ पर इसकी खरीदारी ज़्यादा हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग, मैं बोलता हूँ ना, जिनके पास बहुत भर कर पैसा होता है वो क्या करते हैं, अभी अपर सर्किट लगने के बाद ये शेयर भागती की, उसका मतलब ये है कि मार्केट में एक चीज़ होने के बाद उसको लगभग 100 लोग मीन्स परचेज करने के लिए आते हैं। तो उसका मतलब क्या, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसको वो चीज़ को क्या लगता है, हमारा भाव अभी भी कम है, हमने बढ़ाना चाहिए। लोग आगे भी जैसा ही बढ़ जाता है, लोगों को लगता है अभी और भी आगे जाएगा, हमने और यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कि हमको मिलना चाहिए। लोग यहाँ पर लगातार ऑर्डर डालते रहते और शेयर की प्राइस आगे बढ़ती ही रहती है। यही इसमें कंपनी में हो चुका है। यहाँ पर मैं दिखा रहा था रेड फ्लैग का मतलब क्या है। रेड फ्लैग आने का सबसे मतलब ये होता है स्टॉक इन द ASM। ये ASM लिस्ट जो है, ये जो प्रमोटर यहाँ पर सबसे भारी, मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए, स्टॉक इज ASM लिस्ट टू मच प्रमोटर होल्डिंग प्लेग्ड एंड हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। मीन्स इस कंपनी में हाई डिफ़ॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो होने की बात थी इस कंपनी में, वो तो पहले से चालू थी। बट यहाँ पर ये समझिए ASM लिस्ट क्या होती है। ASM लिस्ट ये होती है कि जो कंपनी में लगातार बढ़त हो रही है, मीन्स अपर सर्किट लग रहा है और उसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग उनके ज़्यादा उनके पास है, ऐसी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है या इसमें कोई चेंजेस हो नहीं रही है शेयर में, या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्रिएट होते हैं डे बाय डे, उस कंपनी पर नज़र रखने के लिए सेबी ने ये सबसे अच्छी लिस्ट तैयार की है। सबसे इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा है, मैं आपको ये समझा दूँ डायरेक्टली, जो आपके रिलेटेड पॉजिटिव और आपकी काम की बात है। यहाँ पर यही बात है कि काम की, कि आप जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है उनके लिए तो मैं बोलता हूँ एक पैसे की खराबी नहीं है, ये आपके लिए कोई भी रॉन्ग बात नहीं। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी खराब बात है, क्योंकि उनको ये बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये लिस्ट में आने के बाद स्टॉक को क्या कर रहे हैं, लोग बिकवाली आ जाती है। यहाँ पर सीधी तरीके से सेबी की नज़र आ गई, मतलब यही लोगों की यहाँ पर थिंकिंग हो जाती है कि कंपनी ख़राब है। ऐसा नहीं होता, कंपनी ख़राब नहीं होती, उसमें अंदर जो लोग उसके अंदर ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, या कौन बिकवाली कर रहा है, कौन इसके ऊपर यहाँ पर गैम्बलिंग कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये लिस्ट तैयार की होती है। ये समझ चुके होंगे आप। यहाँ पर इस कंपनी में, यहाँ पर मैं आपको खास करके एक चीज़ दिखाना चाहता था, वो है रामदेव बाबा जी के पास इसकी होल्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस कंपनी को आगे जाने का, इसकी जो प्राइस बढ़ने का सबसे मतलब, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा दूँ इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की जो पैटर्न है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग आप तक देखेंगे, जो 24 जनवरी 2020 तक इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग थी कितनी थी, यहाँ पर देखिए, खुद ही देखिए आप, यहाँ पर कितना था, 13% दिख रहा है, और बाद में से बढ़कर कितना हो गया ये 99.3%, लगभग हम बोलेंगे जो 0.97 इतने शेयर ही खाली हम यहाँ पर, मैं आपको क्वांटिटी दिखा दूँ ना, वो कुछ भी नहीं, 3-3.5 लाख शेयर यहाँ पर खाली बिकवाली के लिए अवेलेबल है। ज़्यादा शेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। मैं बोलता हूँ ना 3-3.5-4 लाख तक की क्वांटिटी में शेयर अवेलेबल है इस कंपनी के। तो यही मतलब है कि इस कंपनी की जितने बार आप यहाँ पर डिमांड करते जाएंगे, इसमें अपर सर्किट लग रहा था।
ये सभी बातें क्लियर होने के बाद यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है और उतनी गिरवी भी कितनी रखी है, सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाइए। तो इसलिए सोच समझिए और यहाँ पर लालच में रहकर इस कंपनी में ज़्यादा इंटर करने की कोशिश मत कीजिए। जैसा आपको गिरावट मिल जाए तब आप यहाँ पर सोचना, मैं आपको उसके रिलेटेड भी आगे बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपके कुछ डाउट हो तो मुझे बताना भाई, मैं आपके लिए बैठा हूँ और मुझे पता नहीं होता कि आपको कौन से कंपनी के से रिलेटेड डाउट है। तो यहाँ पर वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।